लोगों की खिदमत में आदाब और शालोम। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस सिलसिला में, जो कि पहले पतरस की तफसीर का सिलसिला है, आज उसके चौथे बाब में है, जो कि उसका पेनल्टिमेट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है। आप सब जो दूर नज़दीक से हमारे साथ शामिल हैं, आपको इस बाइबल स्टडी में, खुदावंद के पाक कलाम की सीख में, उसकी जुस्तजू में वेलकम करते हैं। जो बहन भाई दोस्त दूर हैं, सफ़र में हैं, उन सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ। और हम भी कुछ हफ्ते 10 दिन में हम भी सफ़र में होंगे, हम उसके लिए भी आपकी दुआओं के तलबगार हैं। सो पहला पतरस उसका चौथा बाब, उसकी हम पहली 2 आयात पढ़ेंगे और जो टॉपिक है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 पीटर 4th chapter 1st 2 verses। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। आमीन। सो हम देख रहे हैं कि पतरस यहाँ पर, और मैं माफी चाहता हूँ, कई दफा मुंह से पौलुस निकल जाता है, लेकिन आई ट्राई टू बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट, क्योंकि पौलुस ने बहुत से खतूत लिखे हैं, लेकिन हम पतरस के लेटर पर, पतरस के खत पर गौर कर रहे हैं। तो पतरस जो लास्ट चैप्टर में हमें बता रहे थे कि हमने दुख उठाना क्यों है, आज वो उस दुख उठाने का जो पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे, और हम उसे खुदा के पाक कलाम की रोशनी में सीखेंगे कि अगर मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो हम भी जिस्मानी दुख उठाने में कोई आर महसूस ना करें। वो कह रहे हैं कि ये जिंदगी एक जंग की मानद है, आपको इसके लिए हथियार बंद बनना है, अपने आप को लैस करना है, और इस तरह लैस नहीं करना हथियार से जैसे खुद पतरस ने कर लिया था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद दुख उठाऊंगा, तो उसने क्या किया, उसने तलवार अपने पास रख ली, और जब यहूदा इस्करियोती और रूमी जो सोल्जर्स थे वो यीशु मसीह को पकड़ने आए, तो उसने तलवार निकाली और एक उनके नौकर का कान उड़ा दिया। उस तरह के हथियारों से बात नहीं कर रहा पतरस खुद यहाँ पे, क्योंकि नाउ ही इज मैच्योर्ड। पतरस यहां पर बात कर रहे हैं उन जिस्मानी दुखों की जो कि मसीह ने उठाए, मसीह होने की वजह से, और मसीही उठाते हैं मसीह की खातिर, ताकि आइंदा को अपनी जो जिस्मानी जिंदगी है वो लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजराने। क्योंकि अगर आप लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक गुजरानेंगे तो जिस्मानी एतबार से शायद आप आराम पाएं, लेकिन रूहानी एतबार से नहीं पाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज वाई द हिब्रू वर्ड, उसी वजह से जो हमने हिब्रू वर्ड सीखा वो जिस्मानी था, बसार, कार्नल। जिस्मानी और रूहानी का फर्क जो है वो पतरस बता रहे हैं। और जिस्मानी होने की वजह से शायद हम इस जिस्म में तो मजा कर लें, लेकिन रूहानी तौर पर इटर्नल लाइफ में हम नुकसान उठाएंगे। और पतरस कह रहे हैं कि अगर हमने रूहानी तौर पर अबदी जिंदगी में बेहतरी हासिल करनी है, तो जिस्मानी तौर पर हम दुख उठाने के लिए तैयार रहें। कई दफा मसीहत में लोग इजी विक्ट्रीज चाहते हैं, आसान फतह चाहते हैं, कि बगैर हाथ हिलाए यीशु ने ही सारा कुछ कर देता है, यीशु ही सारा कुछ ढूंढ भी कर दे। और बेशक वो करता है, लेकिन वी गॉट टू गो थ्रू द हार्डशिप्स। हमें उन प्रॉब्लम्स में से, हमें उन तकालीफ में से, हमें उन टेस्ट्स में से, ट्रायल्स में से, उस आग की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, जिसके हवाले से हम सीखते आ रहे हैं। अगर सदरक और मीसक और अब्दनजूस आग की भट्टी में से ना गुजरते, तो आज हम उनका जिक्र ना पढ़ रहे होते बाइबल में। अगर दानिएल शेरों की मान में ना डाला जाता, तो हम उसके दुखों के हवाले से, जो उसने दुख उठाए खुदा पर भरोसा रखने के वसीला से, हम उनको ना जानते। अयूब अगर उन दुखों में से ना गुजरता, तो हम अयूब के हवाले से बाइबल में किताब ना देखते। और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने, अगरचे वो लायक थे कि वो अपने मुंह से कह ही देते, तो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा वहां पर मौजूद होते, लेकिन उन्होंने अपनी जो इख्तियार है, अपनी जो कुव्वत है, अपनी ताकत है, उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन दुखों को बर्दाश्त करना मुनासिब जाना, ताकि वो अबदी जिंदगी में वो ताज हासिल करें जो मुझे और आपको भी हासिल करना है। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस
बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजराने, मुआशरे के मुताबिक ना गुजराने, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम हमें जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट या आर्टी बात नहीं है, ये कोई हवा में बात नहीं करती, बल्कि खुदा का कलाम हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें ताकि हम खुदा के कलाम को उसकी मर्जी के मुताबिक जानकर उससे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो हम बद चलनी से बचेंगे, जिसके हवाले से अगली कुछ आयात में पतरस हमें बताते हैं। लेट अस रीड फ्रॉम वर्स 3 to 6। पहला पतरस चौथा बाब उसकी 3 से 6 आयत। इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वो ताजुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक इनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। इन्हें इसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। आमीन। अजीजों, 3 से 6 आयत, ये जो 4 आयत हमने पढ़ी हैं, ये इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो वो एक लिस्ट है जो गैर कौमों की मर्जी है, और वो क्या है? शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी, मकरूब बुत परस्ती। याद रखिए, ये लिस्ट जो है 2000 साल पहले के करीब लिखी गई है। पतरस रसूल ने इसको तहरीर किया और पतरस इन बातों से हमें मना कर रहे हैं। अब असूलन तो इंसानियत की तरक्की का जो अमल है, इंसानियत की इर्तिका का, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसके मुताबिक इन चीजों से हम आजाद हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीजें आज के माशरे में भी उसी तरह मौजूद है जैसे 2000 साल पहले मौजूद थी, और लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि वो मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी, मकरूब बुत परस्ती में वक्त गुजारें। और इस पर लिखा है कि वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक में उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। और ये शायद आप में से बथेरों के साथ हुआ भी हो, क्योंकि कई दफा आपके दोस्त, मेरी जिंदगी में एक टेस्टिमनी है कि कई मेरे दोस्त जिनके साथ मैं काम करता हूं, जिनके साथ उठता बैठता हूं, लेकिन वो अपनी महफिलों में अब मुझे बुलाना नहीं चाहते, अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि उन चीजों में मैं उनका साथ नहीं देता। कई दफा बतौर दोस्त के, बतौर कोलीग के, तो इन पार्टीज में वो मेरे साथ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें होती हैं और हम उनसे किनारा करते हैं, तो वो हमारे साथ बातचीत करना नहीं चाहते। बल्कि लिखा है कि कई लोग तुम्हें लान तान भी करेंगे, आपकी कमर पे वो आपकी बुराई भी करेंगे कि शायद ये शख्स जो है ये इन सारी बातों में हिस्सा नहीं लेता, ये बोरिंग शख्स है। लेकिन अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बातें आपके लिए आपकी पहचान बन सकती हैं, मसीह की पहचान बन सकती हैं। आपकी जिंदगियों से मसीह नजर आता है अगर आप इन बुरी बातों से, ये जो बुरी बातों की लिस्ट दी गई है, इनसे परहेज करते हैं। लेकिन 6 आयत में हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं जो कि एक दफा फिर हमें बताती है कि मुर्दों को भी खुशखबरी सुनाई गई। ये मुर्दों को खुशखबरी किस वक्त सुनाई दी गई? ये एक ऐसी आयत है जिसके हवाले से थियोलॉजिकली कलाम को जो पढ़ने, तहकीक करने वाले स्कॉलर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं। बहुत सी डिटेल्ड स्टडीज भी हुई हैं और उस स्टडी के हवाले से हम घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन मुख्तसरन 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि ये कौन लोग हैं जिनको खुशखबरी सुनाई गई? वो जो मर गए हैं। और हम जानते हैं
कि हेडीज में जो जमीन के नीचे है, दो हिस्से हैं, एक एब्राहम्स बॉसम, इब्राहिम की गोद जिसे कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा गहन्नुम जिसे जहन्नुम कहा जाता है, और बीच में गड़ा है। और मसीह की जो आसमान तक का जाना है, उस वक्त तक एब्राहम्स बॉसम जो थी वो जमीन के नीचे ही थी, और जब मसीह जी उठे तो वो ऊपर चले गए वो लोग। और कहा यह जाता है, एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इस आयत के हवाले से ये बात करता है कि ये वो लोग हैं जो फेथफुल थे, जो एब्राहम्स बॉसम, जो इब्राहिम की गोद में थे, उनको ये खुशखबरी सुनाई गई, जो मसीह के आने से पहले कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, कलाम के मुताबिक फेथफुल थे, कि मुबारक हो। मसीह ने आकर उन्हें कहा, यू आर ब्लेसिड पीपल, आप मुबारक हैं, आपको ये खुशखबरी है कि आपने अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक, खुदावंद के दिए गए ज़ाब्ता हयात, शरीयत के मुताबिक गुजारी है। यू आर ब्लेसिड पीपल, सो कम विद मी। और वो उनको आसमान पर ले गया। दूसरा जो बेसिक ख्याल है इस आयत के हवाले से, छठी आयत के हवाले से, कि कौन से मुर्दों को खुशखबरी सुनाई दी गई, तो ये एक ख्याल ये कहा जाता है कि वो मार्टर्स, वो शहीद जो मसीह के कलाम के मुताबिक, मसीह के जी उठने के बाद, वो मार्टर्स, वो शहीद जो कलाम पर, ईमान पर कायम रहे, जैसे स्टेफनस, जैसे वो लोग जो रोमी शेरों के सामने डाल दिए गए, जिन्हें रोमन्स ने, जिन पर बहुत जुल्म किया, उनको भी मसीह ने जाती तौर पर यह खुशखबरी दी। जैसे हम स्टेफनस के हवाले से पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं मसीह को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। इसी तरह उन तमाम शहीदान को, उन तमाम मार्टर्स को खुदावंद यीशु मसीह ने यह खुशखबरी दी कि आपने मेरी खातिर दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। सो यू आर ब्लेस्ड पीपल। इसके हवाले से जैसे मैंने कहा और बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन हम इस बात को यहीं तक महदूद रखेंगे और 7वीं आयत से आगे पढ़ेंगे 11वीं आयत तक, फ्रॉम 7th वर्स टिल 11th वर्स। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली हो वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो इस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद उसी की है। आमीन। सो हम देखते हैं कि पतरस रसूल 7वीं आयत में हमें यह बताते हैं कि सब चीजों का खात्मा होने वाला है। जैसे उस दवाई की बोतल की तरह अजीजों, जो आपकी अलमारियों में बंद है, जिसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी है, और वो एक्सपायरी डेट किसने लिखी है? जिसने वो दवाई की शीशी, दवाई की बोतल बनाई है। इसी तरह ये दुनिया भी जो है वो खत्म होने वाली है, और इसकी एक्सपायरी डेट किसको पता है? जिसने इसको बनाया है। पतरस हाँ इस अटल हकीकत को, इस फैक्ट को जरूर आपके साथ और मेरे साथ फिर रीअफर्म करते हैं कि इस तमाम चीजों का खात्मा जो है वो जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। आप और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ जरूर करें, और आप सब कुछ कर सकते हैं तो भी दुआ जरूर करें। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में मोहब्बत रखो। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो, बी हॉस्पिटेबल। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका ख्याल ये है, चूंकि पतरस जो हैं जब वो खिदमत करने जाते थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे, बहुत से लोग उन्हें अपने हाथ ठहराते तो थे लेकिन बुड़बुड़ाते भी थे। पतरस कह रहे हैं कि अगर आपने हॉस्पिटेबल होना है, आपने अगर मुसाफिर परवर होना है, तो बुड़बुड़ाएं नहीं, ग्रम्बल मत करें। आप खुशी से हॉस्पिटेबल हों। और हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, मुसाफिर परवरी के हवाले से, हम ईमानदारों के बाप इब्राहिम का हाल देखते हैं कि जब पैदाइश में उनका खतना हुआ है, वो बुजुर्ग हैं, 99 साल उनकी उम्र है, 99 ईयर्स ओल्ड है। उस वक्त भी जब खुदा अपने 2 फरिश्तों के साथ उनके पास आते हैं, तो वो जल्द उठकर, गर्चे गर्मी का मौसम था,
वो जल्द उठकर उनके लिए खुद खाने का इंतजाम करते हैं। गरचे उनके पास बेतहाशा नौकर चाकर मौजूद थे, लेकिन वो हॉस्पिटेबल थे, वो मुसाफिर परवर थे। इनफैक्ट जो तफासीर हैं वो ये बताती हैं कि बुजुर्ग इब्राहिम की खिदमत ये थी कि वो जिस जगह पर रहते थे वो अपने आने जाने वाले जो मुसाफिर थे उनको रोक लेते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे और उनसे एक खुदा का, यहोवा खुदा का प्रचार करते थे। जो एवेंजलिज्म है वो इस तौर पर किया करते थे कि उनकी जो मुसाफिर परवरी है, उनकी जो हॉस्पिटेबल होना है, वो उनकी खिदमत थी। सो पतरस बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो और जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो सिर्फ खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। आप में से हर एक को खुदावंद ने तोहफा दिया है, आप में से हर एक को खुदावंद ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है। हम टैलेंट्स की पैराबल को, जो तोड़ों की तमसील है, उसको सेपरेटली पहले सीख चुके हैं। ऑफ कोर्स मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अजीजों आप सब जानते हैं कि हम सबों को खुदावंद ने एक गिफ्ट दिया है, एक कॉलिंग दी है उसकी खिदमत के हवाले से। शायद हर एक जो है वो कलाम शेयर नहीं कर सकता, शायद हम में से हर एक जो है वो ऐसा टैलेंट नहीं है कि वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सके, लेकिन अजीजों हम में से हर एक दुआ जरूर कर सकता है। सो दुआ करने से, कलाम पढ़ने से कोई भी आंख ना चुराए। और लिखा है कि नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह, अच्छे स्टूवर्ड्स की तरह। मुख्तार वो होता है जिसे इख्तियार दिया गया है जब तक कि मालिक वापस ना आ जाए। अजीजों, मालिक जल्द आने वाला है और वो मुझसे और आपसे हमारे टैलेंट्स के हवाले से, हमारे तोड़ों के हवाले से, हमारे दिए गए गिफ्ट्स के हवाले से सवाल करेगा। सो वो कह रहे हैं कि एक दूसरे की खिदमत में हम इन टैलेंट्स को इस्तेमाल करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसे कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में, आपकी मुसाफिर परवरी में, आपके इन टैलेंट्स को यूज करने में, आपके दुआ करने में खुदावंद का नाम जलाल पाए, क्योंकि उसी की सल्तनत अब्दुल्लाबाद कायम रहेगी। दिस इज द बॉटम लाइन, दिस इज व्हाट पीटर इज ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट, ये पाक रूह खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है पतरस की मार्फत। हम 12वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, यह समझकर इससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुर्म हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तअंदाज होकर दुख न पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। आमीन। बड़े वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं और अपने प्यारे कहकर कह रहे हैं। प्यार उसी वक्त किया जाता है ज्यादा पेरेंट्स की तरफ से भी और खुदा की तरफ से जब आप मुश्किल में हो। वो कह रहे हैं कि मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए भड़की है। हमारे आसपास इर्दा गिर्द मसीही होने की वजह से हम पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है, गालिबन जो पाकिस्तान में रहते हैं, कि शायद बैरून मुल्क वेस्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वैसी ही प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि मुख्तलिफ नौइयत की प्रॉब्लम्स हैं मसीहों के लिए, मसीह के नाम की खातिर तमाम दुनिया में है, अराउंड द ग्लोब है। उनकी नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, किसी जगह पर चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है, उनकी नौइयत सख्त या बहुत सख्त हो सकती है, लेकिन मसीहों के लिए ये आग भड़क चुकी है। और पतरस कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है कि हम मसीह के दुखों में शरीक हों। इसके लिए खुशी करना, क्योंकि आप मसीह के दुखों में शरीक हो रहे हैं। शरीक होने को इंग्लिश में कहते हैं पार्टेक करना। अगर आप किसी के साथ पार्टेक कुछ करते हैं, जैसे होली कम्युनियन में आप पार्टेक करते हैं, शरीक होते हैं खुदावंद के बदन में, तो आप उसके साथ एक हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड शरीक होना है, ये दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक होना है।
लेकिन शर्त ये है कि हम मसीही होने की खातिर, मसीह की खातिर ये दुख उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम चोरी करने की वजह से, अगर तुम खून करने की वजह से, अगर तुम बदकारी करने की वजह से, अगर औरों के काम में दस्तंदाज, दूसरों के कामों में कोई प्रॉब्लम आप डालकर आपको कोई सजा मिले, आपको कोई उसकी जो है कॉन्सिक्वेंस आपको बर्दाश्त करने पड़े, तो वो ऐसे दुख नहीं है जो जिनका जिक्र मैं यानी पतरस कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम खून करके, चोरी करके, बदकारी करके, बुरे काम करके दुख उठाते हो और कहो कि जी हम मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं, हम मसीह होने की वजह से दुख उठा रहे हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, अगर मसीही होने की वजह से, मसीही नाम की वजह से, मसीह के कलाम पर अमल करने की वजह से, आपको चर्च जाने की वजह से, आपको कलाम पढ़ने की वजह से, आपको दुआ करने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो तो आपके लिए बायस बरकत है, आप मुबारक हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप मसीह के दुखों में शरीक होते हैं, खुशी करना, क्योंकि जब वो जलाल में आएगा तो भी आप उसके जलाल का हिस्सा होंगे। आप उसके अगर दुखों का हिस्सा हैं तो आप उसके जलाल का भी हिस्सा होंगे। लेकिन ये समझकर अपने आप को धोखा ना दें कि आप चोरी करें, खून करें, बुरे काम करें, बदचलनी करें। बदचलनी पर बार बार जोर दिया गया है। देखें, पहले भी हमने इसकी चौथी आयत में पढ़ा है, चौथे बाब की चौथी आयत में, कि इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उस सख्त बदचलनी में उनका साथ नहीं देते, दुनियावी लोगों का, जिस्मानी लोगों का साथ नहीं देते मसीह होते हुए। सख्त बदचलनी, बुरा तौर पर चलना। कलाम हमें सिखाता है कि हम कलाम के मुताबिक चलें। जैसे बुजुर्ग दाऊद बादशाह लिखते हैं ज़बूर 119 में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। वो खुदा की शरीयत, खुदा की तौरीत के हवाले से वाज़ेह तौर पर समझाते और सिखाते हैं कि वो हमें बद चलनी से, बुरे तौर पर चलने से बचाती है। तो अगर हम उसका इनकार करें, क्योंकि शरीयत हमें कहती है कि खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, उन सारी बातों के हवाले से अगर आप कहें कि जी वो तो मैं करूंगा, और फिर कहें कि अगर मुझे दुख उठाने पड़ रहे हैं तो वो मसीह की खातिर दुख उठाने हैं, तो पतरस कह रहे हैं आई एम सॉरी, वो जो है आप उसको मसीह के साथ, मसीह के दुखों के साथ, मसीह के जलाल के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। 7वीं आयत से 19वीं आयत तक, आखिरी 3 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। Once again, in the end of the chapter, बाब के आखिर में वो उस बात को दोहरा रहे हैं कि आखिरी वक्त नजदीक है। अजीजों, 2000 साल पहले, 2000 years before this time, Peter is saying कि आखिरी वक्त नजदीक है। तो 2000 सालों के बाद तो ये वक्त और भी नजदीक है। हमें इस बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और कलाम को मनोमन तस्लीम करना है कि बेशक वक्त नजदीक है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जहां पर लिखा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू होगी। मैं और आप जो अपने आप को मसीह के तवस्सुत से खुदा ताला के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, यहां से अदालत शुरू होगी। और पतरस बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं अगर अदालत आपसे शुरू होगी तो उन लोगों के हवाले से क्या होगा जो खुदा की खुशखबरी को, गुड न्यूज को, मसीह को, उसकी निजात के प्लान को, उस सैल्वेशन के प्लान को नहीं मानते। शायद उनके दुनियावी हाल की वजह से बथेरे लोग ठोकर खाते हैं कि लोग तो खुदा को भी नहीं मानते, फिर भी इनके पास ये बड़ी गाड़ी है, खूबसूरत घर है और दुनिया की तमाम आसाइशें हैं। लेकिन पतरस हमें रियलिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, हकायक की जानिब लेकर आ रहे हैं और हमें कहते हैं कि हमसे अदालत शुरू होगी, हम जो मसीह के बेटे, मसीह के तवस्सुत से खुदा ताला के बेटे और बेटियां हैं, तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को मानते ही नहीं। और कहते हैं कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा
तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। हम अपनी रास्तबाजी पर तो भरोसा नहीं रखते, अगरचे रास्तबाजी के काम खुदा के कलाम पर चलने की कोशिश करते हैं, तो भी हमारी रास्तबाजी मसीह की रास्तबाजी के हवाला से है। मुझ में और गैर कौम में ये फर्क है कि हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, उसके भेजे गए, उसके इकलौते हमारे मुनज्जी खुदावंद यहोशुआ मसीह यीशु मसीह पर तवक्कल करते हैं और उसकी रास्तबाजी में छुपकर बाप के पास जाते हैं। तो पतरस कहते हैं उस बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना होगा, जो चाहे दुनियावी तौर पर रास्तबाजी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो मसीह रास्तबाज से वाकिफ नहीं है, मसीह की रास्तबाजी को अपने ऊपर नहीं लेता, इसलिए वो कहते हैं कि खुदा की मर्जी के मुआफिक अगर आप दुख पाते हैं तो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। अपनी जिंदगियों को अजीजों हमें खुदा के सुपुर्द करना है, ताकि जब मसीह अपनी दूसरी आमद में आए तो हमें वो अपने बाप के प्यारे कहकर पुकारे। वो ऐसा ना कहे जैसे मत्ती के 7वें बाब में लिखा है कि उस दिन बथेरे मुझसे आकर कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उस दिन मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही ना थी। अजीजों, लेट अस हैव दैट एक्वेंटेंस विद आवर लॉर्ड, अपने मालिक, अपने मुनज्जी, अपने ईशी के साथ, अपने पर्सनल सेवियर के साथ उस ताल्लुक को, उस रिश्ता को उस्तवार करें, बहाल करें, उसमें वक्त सर्फ करें, क्योंकि वही असली जिंदगी है। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद की तारीफ करेंगे इस गीत के साथ, जो कि अक्सर औकात हमारे चर्चेज में होली कम्युनियन के वक्त गाया जाता है, लेकिन हम किसी भी वक्त गा सकते हैं। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। हालेलुया। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनज्जी मसूद। चलते चलते मैं यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते जाता यीशु के साथ, मैं रहूंगा, बता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलता, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, और मेरी रातें न डरूंगा, मैं उठाऊंगा, जैसे गाऊंगा, यीशु मेरा मुनज्जी मसूद।
के खालिक और मालिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इन बेटे बेटियों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो है खुदा तेरे पाक कलाम को सुनते, तेरी हमदो सना में शामिल होते और है खुदावन हमारे साथ मिलकर वो दुआएं तेरे हुजूर पहुंचाते हैं जो है खुदावन तेरे लोग तेरे सामने रखना चाहते हैं। खुदावन इन सबों के लिए, इनके घरानों के लिए बरकत को मांगते हैं, अपने लिए, अपने घराने के लिए बरकत को मांगते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा जो दुआएं दरखास्तें हम तेरे हुजूर रखना भूल गए हैं, उन्हें अपने फजल से करीब होकर सुन और हमें बख्श और मुआफ कर और खुदा हमारी इस इबादत को अपने हुजूर कबूल कर, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर जय मसीह की।